जय मसीह की एंड गुड मॉर्निंग। आज सुबह प्रभु का वचन आपके लिए भजन संहिता 18वीं अध्याय और पहला और दूसरा आयत, साम चैप्टर 18 वर्स 1 एंड 2। यहाँ पर हम इस प्रकार पढ़ते हैं, हे परमेश्वर, हे मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है। मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है जिसका मैं शरणागत हूँ। वो मेरी ढाल और मेरी मुक्ति का सींग और मेरा ऊंचा गढ़ है। ये भजन दाऊद द्वारा लिखा गया है। दाऊद इस भजन के पहली आयत में ही प्रभु से कहता है, हे परमेश्वर, हे मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। परमेश्वर के सामने दाऊद इस बात को कबूल करता है कि दाऊद परमेश्वर से बहुत प्रेम करता है। और उसके बाद दाऊद कबूल करने के बाद दाऊद परमेश्वर की महिमा कर रहा है। दाऊद परमेश्वर की आराधना कर रहा है। कैसे कर रहा है? यहाँ पर दाऊद अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है। उदाहरण के लिए दाऊद कहता है, यहोवा मेरी चट्टान है। फिर कहता है मेरा गढ़ है। फिर कहता है मेरा छुड़ाने वाला है। फिर कहता है मेरा ईश्वर है। फिर से मेरी चट्टान। और फिर कहता है वो मेरी ढाल और मुक्ति का सींग है। और फिर कहता है मेरा ऊंचा गढ़ है। दाऊद बहुत सारे शब्दों को लेकर आकर परमेश्वर से कहता है, प्रभु आप मेरा गढ़ है, आप मेरा शरण स्थान है, आप मेरे लिए ये है, आप मेरे लिए वो है। और दाऊद ये सारी बातें क्यों कहता है? क्योंकि दाऊद परमेश्वर से प्रेम करता है। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में अगर हमारे लाइव्स को हम चेक करेंगे, अगर हमारे घर में छोटे बच्चे हैं, हमारे अपने बच्चे के बारे में भी हम सोच सकते हैं। जब हमारे बच्चे छोटे हैं उस समय पर हम लोग अनेक प्रकार के शब्द का इस्तेमाल कर कर उनको पुकारते हैं। ये हमारा प्रेम को दर्शाता है। जैसा ये मेरा लाल है, या ये मेरा बेटा है, ये मेरा बहुत दुलारा बेटा है। इस प्रकार के अलग अलग शब्दों को यूज करते हुए हमारे बच्चों को हम पुकारेंगे। क्यों पुकारेंगे? क्योंकि हम उनसे प्रेम करते हैं। मेरे प्रिय, दाऊद भी ये सारे शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा है क्योंकि सबसे पहले वो परमेश्वर से बहुत प्रेम करता है। और दूसरी बात, दाऊद जब ये सारे शब्दों का इस्तेमाल करता है, वो इसलिए इस्तेमाल कर रहा है क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को अपने जीवन में अनुभव किया है। उन्होंने अनुभव किया है कि परमेश्वर मेरा चट्टान है, परमेश्वर मेरा गढ़ है, मेरा छुड़ाने वाला है। दाऊद अलग परिस्थिति से होकर गया। दाऊद के सामने दुश्मन आए, उनके अपने परिवार खिलाफ हो गया। ये सारे समय पर परमेश्वर ही था जो दाऊद को छुड़ाने वाला था, जो दाऊद के लिए एक ऐसा स्थान, एक ऐसा शरण स्थान था जहां पर दाऊद दौड़कर आकर प्रभु के सामने बैठ सकता था। अपने जीवन के अनुभवों के द्वारा दाऊद ये सारे शब्दों को इस्तेमाल कर कर परमेश्वर की महिमा करता है। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में भी अगर हम प्रभु से प्रेम करते हैं तो हमारे मुंह से परमेश्वर के लिए महिमा का शब्द निकलना चाहिए। और दूसरी बात, कैसे शब्द निकलना है? मतलब हमको ऐसा लगता है कि हम दूसरों की बात सुने, वो शब्दों को हम रटे, या फिर हम लोग कठिन कठिन शब्द को बोले तब प्रभु खुश होगा। क्या ऐसी सारी विचार हमारे अंदर आ रहा है? तो वो गलत है। हमें किस प्रकार के शब्दों को इस्तेमाल कर कर परमेश्वर की महिमा करना है। जैसे दाऊद ने परमेश्वर को अपने जीवन में अनुभव किया, वैसे ही हम में से सभी लोगों ने परमेश्वर के बातों को, परमेश्वर की विश्वास योग्यता को हमारे जीवन में अनुभव किया है। और परमेश्वर ने आपके लिए क्या किया है, उन बातों को याद कीजिए और उसी को शब्दों में डालकर परमेश्वर की महिमा कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर परमेश्वर ने आपको दुष्ट आत्मा के हमला से बचाया है, परमेश्वर ने आपको चंगाई दिया है, परमेश्वर ने आपके परिवार के लिए नया रास्ता खोला है, परमेश्वर ने आपको संतान की आशीष दिया, तो ये सारी बातों को लेकर आकर आप प्रभु के सामने बोलिए, प्रभु आप महान है, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, आप यहोवा राफा है, चंगाई देने वाला परमेश्वर, आप यहोवा ईरे हैं, आप प्रदान करने वाला परमेश्वर। इस प्रकार के शब्दों को हमारे मुंह से हमें प्रभु के सामने बोलना चाहिए। ये है हमारे जीवन से, हमारे मुंह के शब्दों से हम प्रभु की महिमा करना। तो प्रभु की आराधना, प्रभु की महिमा हमारे मुंह से कब निकलेगा?
सबसे पहले जब हम प्रभु से प्रेम करेंगे, और दूसरी बात तब होगा जब परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर के प्रेम को हम हमारे जीवन में अनुभव करेंगे। एक और आयत को मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। दानियेल ने परमेश्वर से बहुत प्रेम किया और परमेश्वर के लिए अपना जीवन भी वो जोखिम में डालने के लिए तैयार था। और दाऊद के समान दानियेल भी परमेश्वर की महिमा करता है। किस प्रकार करता है? हम लोग दानियेल की किताब उसका 2 अध्याय और 20 और 21वीं आयत जब हम पढ़ते हैं, इस प्रकार पढ़ते हैं, परमेश्वर का नाम युगानुयुग धन्य है, क्योंकि बुद्धि और पराक्रम उसी का है। समयों और ऋतुओं को वही बदलता है, राजाओं का अस्त और उदय भी वही करता है। बुद्धिमानों को बुद्धि और समझ वालों को समझ भी वही देता है। वही गुप्त और गूढ़ बातों को प्रकट करता है। देखिए मेरे प्रियो, दानियेल ने ये सारी बातों को अपने जीवन में अनुभव किया कि उसको सपने का मतलब समझना था, सपना क्या है समझना था। कोई और उसको मदद नहीं कर पाया, लेकिन परमेश्वर उसको बुद्धि और ज्ञान दिया। और इसलिए वो कहता है परमेश्वर ही है जो बुद्धि देता है, परमेश्वर ही है जो बुद्धि का स्रोत है, परमेश्वर ही है जो समयों और ऋतुओं को तय करता है। देखिए मेरे प्रियो, हमारे जीवन में जो हम अनुभव करते हैं उसी के आधार पर हम प्रभु की महिमा कर सकते हैं। तो आज मैं आपके सामने एक सवाल रखना चाहती हूं, क्या आप प्रभु की महिमा कर रहे हैं? क्या आप परमेश्वर की गुण अनुवाद करते हैं? मेरे प्रियो, हमारे जीवन से ये होना बहुत जरूरी है। आइए हम लोग मिलकर प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का दिन के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। परमेश्वर पिता, सुना हुआ वचन के सामने हम लोग दीन और नम्र होते हैं प्रभु। हमारे मुंह से, हमारे जीवन से प्रभु जी हमेशा धन्यवाद और स्तुति प्रशंसा के शब्द निकले कर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आपने हमारे जीवन में बहुत कुछ किया है परमेश्वर पिता। प्रभु, हम आपसे प्रेम करते हैं प्रभु जी, और इन सारी बातों को हम कबूल करते हैं कि आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु। प्रभु, आपने हमको दलदल से निकाला प्रभु, चट्टान पर खड़ा किया प्रभु जी, हमारे जीवन में शांति दिया प्रभु, आनंद दिया परमेश्वर पिता। प्रभु, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपका नाम हमेशा युगानुयुग धन्य रहे कर हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता। आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया, इसलिए धन्यवाद। आदर और महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। जय मसीह की।